एलन मस्क की ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी न्यूरालिंक ऐसे प्लान पर लंबे समय से काम कर रही है जिसके सहारे लोगों के दिमाग में एक न्यूरल चिप इम्प्लांट करने के बाद उनके सोचने भर से चीजों को करना शुरू किया जा सकेगा। आज के इस तकनीकी युग में लोग हर रोज एक नई तकनीक से परिचित हो रहे हैं। मानव जीवन को सरल बनाने वाली खोज और आविष्कारों ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। एंड्रॉइड या स्मार्टफोन को ही ले लीजिए। स्मार्टफोन के सामने ओके गूगल या हे गूगल बोलने पर फोन किसी भी कमांड को एक्सेप्ट करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। लोगों को कॉल करने, वॉइस सर्च के सहारे गाने वीडियो चालू करने से लेकर वॉइस टाइपिंग जैसे कई फीचर लोगों को अब साधारण से एंड्रॉइड या स्मार्टफोन में भी मिलने लगे हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो स्मार्टफोन से जुड़ी हर सुविधा को कोई भी अपनी आवाज के जरिए आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। सोचिए अगर आपसे ये कहा जाए कि आने वाले कुछ समय में लोगों को इन तमाम चीजों के साथ साथ और भी कई चीजों को करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो शायद आपको विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन इसे सच करने का दावा किया है स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने। जी हाँ, सोचिए अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो और आपका मोबाइल फोन कार के ब्लूटूथ से लिंक भी है, तो अभी आप केवल फोन कॉल रिसीव करने और गाने वीडियो बजाने तक ही सीमित है और इसके लिए भी आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन इस न्यूरल चिप इम्प्लांट के बाद बिना कोई कमांड दिए केवल दिमाग में उस चीज को सोचने भर से आपका काम शुरू हो जाएगा। आपको अपने बॉस को कोई जरूरी मेल भेजनी है जिसमें एक पुरानी फाइल का अटैचमेंट जोड़ना है, तो आपको केवल अपने दिमाग में उस चीज को सोचना है, बाकी काम आपका चिप कर देगा। अगर कोई शख्स लंबे समय से किसी बीमारी की वजह से बिस्तर पर है तो वो इस तरह न्यूरल चिप इम्प्लांट के सहारे अपनी मदद के लिए अटेंडेंट को सीधे कॉल कर सकता है, या अगर संभव हुआ तो ऐसे लोग अब नौकरी भी कर सकते हैं। एलन मस्क ने इसी साल दावा किया था कि उनकी न्यूरालिंक इस न्यूरल चिप की मदद से लोगों को उनकी यादों को संभाल कर रखने यानी स्मार्टफोन की तरह ही बैकअप मेमोरी बनाने का मौका देगी। इस चिप के जरिए लोगों की याददाश्त को बढ़ाया जा सकता है। ब्रेन स्ट्रोक या किसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी से ग्रस्त मरीजों के दिमाग को आपात स्थिति में भी कंट्रोल किया जा सकता है। हाल ही में एलन मस्क ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के सीईओ काउंसिल समिट में कहा था कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक अगले साल यानी इस 2022 से इंसानों के दिमाग में इस चिप को लगाने के लिए तैयार है। इस न्यूरल चिप की वजह से कंप्यूटर या स्मार्टफोन को इंसान के दिमाग से बिना किसी भारी हार्डवेयर के वायरलेस और वॉइसलेस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे आसान शब्दों में कहा जाए तो न्यूरल चिप दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। एलन मस्क ऑटो पायलट वाली कार के जरिए काफी चीजों को संभव कर चुके हैं, तो उनसे उम्मीद भी काफी बढ़ जाती है। एलन मस्क इंसानी दिमाग में कंप्यूटर इंटरफेस को प्लांट कर इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच संबंध स्थापित करने की चाहत रखते हैं। वैसे ये हाईटेक तरीका सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पार्किंसंस जैसी बीमारी के इलाज में इसके इस्तेमाल के जरिए काफी मदद मिलने की संभावना है। एलन मस्क ने कहा है कि न्यूरालिंक ने बंदरों पर इसका परीक्षण किया है और ये उनमें अच्छे से काम कर रहा है। इससे जुड़े परीक्षणों के नतीजों के सहारे कहा जा सकता है कि ये सुरक्षित भी है और भरोसेमंद भी। इस न्यूरालिंक चिप को इंसानी दिमाग में जितने सुरक्षित तरीके से लगाया जा सकता है, उतने ही आसानी से हटाया भी जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क को लोग कभी कभी एक सनकी के तौर पर भी देखते हैं। कुछ समय पहले जब उन्होंने अपनी कंपनी स्पेसएक्स के जरिए अंतरिक्ष की यात्रा का प्लान लोगों के सामने रखा था, तो लोगों ने इसे एक सनक भरा कदम बताया था। वहीं वह टेस्ला कंपनी मेट पीटर पोल के जरिए अपनी हिस्सेदारी को लगातार कम करने की वजह से भी इस विशेषण के लिए स्टीक माने जाते हैं। हालांकि एलन मस्क को एक सनकी के रूप में देखने वालों से इतर बहुत से लोगों को उनमें एक सक्षम और इनोवेटिव बिजनेसमैन नजर आता है, जो अपना पैसा डूबने के खतरे को देखने के बावजूद जोखिम भरे कदम उठाने से परहेज नहीं करता। उनकी एक कंपनी स्टारलिंक दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए काम कर रही है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला तो इसे शेयर जरूर करें।